भाइयों और बहनों, आज की आराधना सभा में बाइबल के पवित्र वचन का मनन करने के लिए उपस्थित सभी विश्वासियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस महान जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती जगत में भेजा। हमारे मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। जीवित परमेश्वर जीवित लोगों को बुलाता है। भजन संहिता 18:46 में भजनकर दाऊद अपने जीवन के अनेक संघर्षों, युद्धों और संकटों के बाद यह घोषणा करता है, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे उद्धार का परमेश्वर महान ठहरे। यह केवल संघर्ष, युद्ध और संकट पर विजय की जय घोषणा नहीं है, बल्कि विश्वास का जय घोष है। आज हम इस विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हमारी कलीसिया भी जीवित कलीसिया है और परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 12:1-11 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हम सब की रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए किया है। हमारी बुलाहट विशेष कार्य के लिए है। उसने हमें एक आत्मिक वरदान दिया है। हम सबकी सेवाएं अलग अलग हो सकती है, परंतु उद्देश्य एक है, परमेश्वर की स्तुति और महिमा और कलीसिया की उन्नति। परमेश्वर जीवित है, इसलिए उसकी कलीसिया भी जीवित है। भजन संहिता 18 में दाऊद ने अपने जीवन की गवाही दी है। उसने साउल का अत्याचार, शत्रुओं का आक्रमण और अनेक कठिनाइयों के बाद अनुभव किया कि परमेश्वर उसका शरण स्थान और उद्धार करता है। आज भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जीवित रखा है। इतिहास गवाही देता है कि बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए, किंतु मसीही कलीसिया आज भी जीवित है, क्योंकि उसका नींव परमेश्वर की जीवित चट्टान पर है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें मसीह के साथ जोड़ता है। वचन 1-3 में प्रेरित पौलुस आत्मिक वरदानों की चर्चा करने से पहले मसीह के सर्वशक्तिमान होने की चर्चा करता है। आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए आत्मिक जीवन का होना आवश्यक है। जब हम मसीह को प्रभु अंगीकार करते हैं तो हम मसीह के साथ हैं और मसीह हमारे साथ हैं। जब मसीह हमारे साथ होते हैं तब वरदानों का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है। आत्मिकता का अर्थ चमत्कार नहीं, बल्कि मसीह के साथ हमारी निकटता है। मसीह के साथ हमारे गहरे संबंध को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा में यीशु के पास लाता है। वचन 4-6 में पौलुस प्रेरित बता रहे हैं कि वरदान अनेक हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर अनेकता में एकता का परमेश्वर है। जिस प्रकार शरीर में अनेक अंग होते हैं, पर सबका उद्देश्य शरीर की मजबूती है। सभी अंग एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह कलीसिया का निर्माण भी होता है। कलीसिया के हर एक विश्वासी को अलग अलग वरदान दिया गया है। किसी को उपदेश देने का, किसी को शिक्षा देने का, किसी को सेवा करने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को अगुवाई करने का और किसी को सांत्वना देने का वरदान दिया गया है। परमेश्वर ने हर विश्वासी को एक समान वरदान नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सहभागिता, ना कि प्रतिस्पर्धा। रोमियो 12:4-5 में प्रेरित कहता है, जिस प्रकार हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं, वैसे ही हम बहुत होकर भी मसीह में एक देह हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वचन 7 में प्रेरित पौलुस वरदानों के उद्देश्यों की चर्चा करता है। वह कहता है, सबके लाभ के लिए प्रत्येक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है।
परमेश्वर ने हमें वरदान सम्मान पाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए दिया गया है। यदि हमारा वरदान हमारे अभिमान का कारण बन रहा है, तो वरदान के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए कि वह सेवा करे। मरकुस 10:45। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं या नहीं? क्या मेरी सेवा के द्वारा किसी के निराश जीवन में आशा का दीप जल रहा है? क्या मेरे जीवन के द्वारा मसीह की महिमा हो रही है? वचन 8 से 11 में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा वरदान कैसे देता है। यहाँ वह बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख और अन्य वरदानों की चर्चा करता है। वह कहता है, सब वरदानों का स्रोत एक ही है, पवित्र आत्मा। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहला, परमेश्वर गलती नहीं करता। दूसरा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। यदि परमेश्वर ने हमारी रचना एक विशेष सेवा के लिए की है, तो उसने उसके लिए उस योग्य भी बनाया है। मूसा ने स्वयं को अयोग्य समझा, परंतु परमेश्वर ने उसे अगुआ बनाया। यिर्मयाह ने कहा, मैं तो लड़का हूँ, परंतु परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बनाया। 5 रोटियों और 2 मछलियों को प्रभु ने हजारों के लिए आशीष बना दिया। परमेश्वर आज भी असाधारण कार्य करता है। वह साधारण लोगों के द्वारा अद्भुत कार्य करता है। आज हमें अपने वरदानों को पहचानने की आवश्यकता है। अपने वरदान को कलीसिया की उन्नति के लिए नम्रता से उपयोग करना है। हमें याद रखना है कि हमारी सारी महिमा और स्तुति परमेश्वर की है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें संदेश देता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वह केवल आराधना का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारी सेवाओं और हमारे आत्मिक वरदानों का स्रोत भी है। परमेश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति अनमोल है। हर व्यक्ति को उसने अपने राज के काम के लिए बुलाहट और वरदान दिया है। प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाते हैं कि वरदान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। इसका अर्थ है कलीसिया किसी एक व्यक्ति, एक सेवा या एक वरदान के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा द्वारा विभिन्न वरदान प्राप्त विश्वासियों के द्वारा निर्मित है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक ही उद्देश्य, शरीर की मजबूती के लिए कार्य करती हैं, उसी प्रकार हम एक दूसरे के वरदानों का सम्मान करते हैं तो कलीसिया सुंदर, समर्थी और उन्नत बनती है। कलीसिया को केवल प्रभावशाली लोगों की नहीं, समर्पित लोगों की जरूरत है। जब हम स्वयं को परमेश्वर की कलीसिया के लिए समर्पित करते हैं, तो हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस आराधना सभा से अपने घरों को वापस जाएं, तो केवल एक अच्छे संदेश को सुनकर ना जाएं, बल्कि एक नए संकल्प के साथ जाएं कि हमारा जीवन, हमारा समय, हमारे वरदान और हमारी संपूर्ण सेवकाई कलीसिया की उन्नति के लिए समर्पित हो। जिस दिन हम मसीह की महिमा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे, अपने सेवकाई के केंद्र को समझेंगे, हमारे वरदान कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। अंत में आइए दाऊद की इस विश्वासपूर्ण घोषणा को अपने जीवन की घोषणा बनाएं। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे उद्धार का परमेश्वर महान ठहरे। भजन संहिता 18:46। और प्रेरित पौलुस के इन वचनों को सदा स्मरण रखें। किंतु सब के लाभ के लिए प्रत्येक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों 12:7। प्रभु हमारी कलीसिया को आशीष दे
कि पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण, प्रेम में एकजुट और मसीह की महिमा के लिए समर्पित कलीसिया बने। आमीन।